डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के पूर्व संध्या पर आकाश आनंद ने की बहन मायावती से बड़ी अपील। बसपा प्रमुख का आखिर क्या होगा फैसला? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मित्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, ऐसे विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनकी जयंती पूरे देश और दुनिया में 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और इनकी जयंती के पूर्व संध्या पर आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी जिनके कांधों पर रही, ऐसे आकाश आनंद ने बहन मायावती से बड़ी अपील कर डाली, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। लगातार लोगों की प्रतिक्रिया जारी है। आकाश आनंद ने बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर ऐसा क्या कह डाला जो इस वक्त लगातार लोगों की प्रतिक्रियाओं में देखा जा रहा है, और इस अपील में ऐसी वो कौन सी बात है जो आने वाले बहुजन समाज पार्टी के राजनीति के लिए, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के लिए आखिर कितना क्या कुछ अहमियत रखती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अपील ये काफी ज्यादा मार्मिक है, और इस अपील में जो चीजें आकाश आनंद ने कही है वो बहुजन समाज के हर एक तबके के लिए जानना समझना क्यों आवश्यक है, ये तमाम अपील आपके साथ रूबरू करने के बाद ही आप समझ पाएंगे। एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि आज बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर आकाश आनंद ने बहन मायावती से आखिर क्या कुछ कह डाला। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करते हैं। आकाश आनंद, इनका यह कहना है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपने दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं यह प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। सबसे पहली बात, आकाश आनंद ने इन्हें तमाम मुद्दों को लेकर बहन मायावती से यहां पर बातचीत करने की कोशिश की। जो तमाम बातें उन्होंने साझा की है, उन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ये तमाम लोकसभा और राज्यसभा की कई बार सांसद रही, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की वह 4 बार मुख्यमंत्री रही। इन्हें वो अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु मानते हैं। लेकिन तमाम कारणों को लेकर जैसे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया, उन तमाम कारणों को गिनाने का काम आकाश आनंद ने किया, जिन्होंने खासतौर पर कहा है कि मैं इस बात को लेकर प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं किसी भी तरीके से अपने रिश्ते नातों और खासकर ससुराल वालों को किसी भी तरीके से बाधा बनने नहीं दूंगा। और यही तमाम कारण गिनवाए गए थे जब आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कई बार सांसद रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे और राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद इनके ससुर भी है, और इनके ही प्रभाव में आकाश आनंद को कहीं न कहीं देखने को मिल रहा था। और इसी कारणों के मुताबिक आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित भी किया गया। तो आकाश आनंद ने सबसे पहली बात साफ की है कि मैं अपने ससुराल वालों को बहुजन समाज पार्टी में अपने काम करने को लेकर आने वाले समय में किसी भी तरीके से बाधा नहीं बनने दूंगा। यहां तक कि इस बात को लेकर और आकाश आनंद ने आगे कहा है, यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है। और आगे से इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्ते और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। तो यहां पर इस बात को लेकर भी आकाश आनंद ने इतिहास के पन्नों को पलटाया है और तमाम जो कुछ समय पहले जो चीजें बीती है उसको भी यहां पर दोहराने की कोशिश की गई है। आकाश आनंद को जब बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया, उसके बाद आकाश आनंद की जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिस प्रतिक्रिया के आधार पर आकाश आनंद ने ये को लेकर ये कहते हुए दिखाई दिए, और लगातार ये देखने को मिला कि जो प्रतिक्रिया आकाश आनंद ने साझा की है उसके बाद ही उनका निष्कासन देखने को मिला।
और इसीलिए उस ट्वीट को लेकर जो आकाश आनंद ने साझा की है उसको लेकर भी आकाश आनंद ने यहाँ पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को लेकर गलती मैं अपनी मानता हूँ, इसको लेकर मैं अपनी माफी भी मांगता हूँ। और जिसके कारण उन्होंने बताया है कि यही वो सबसे बड़ा कारण रहा जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से मुझे निष्कासित किया है। और आगे आकाश आनंद ने यह भी कहा है कि भविष्य में राजनीतिक जो भी फैसले लिए जाएंगे उन तमाम फैसलों में अपने नाते और रिश्तों को और सलाहकारों की किसी भी तरीके से कोई और दूसरी सलाह नहीं लूंगा। बहन मायावती के जरिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी को ही अमल में लाने का काम किया जाएगा। यहां तक कि आकाश आनंद नहीं रुकते, आगे और अपनी बात साझा करते हैं कि और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभव से भी काफी कुछ सीखूंगा। तमाम सोशल मीडिया पर और अलग अलग तरीके से ये बात कही जा रही थी कि आकाश आनंद के जरिए जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनका मान सम्मान आकाश आनंद करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भी लगातार शिकायतें देखने को मिल रही थी। अब ये आकाश आनंद के जरिए तमाम जो बातें कही जा रही है इससे ये बात साबित होता है कि निश्चित रूप से जो शिकायतें की जा रही थी वो वक्त के मुताबिक वो शिकायतें कहीं ना कहीं सही थी। और इसीलिए अब आकाश आनंद ने इस बात को देकर दोहराया है बहन मायावती के जरिए जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बहन मायावती के माध्यम से कही गई तमाम बातों को आकाश आनंद अमल में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इस बार आकाश आनंद ने उन तमाम बातों को माना भी है कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे उसका पालन आकाश आनंद इनके जरिए नहीं किया जा रहा था, लेकिन भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है, जो वरिष्ठ नेता है, उन तमाम पदाधिकारियों और नेताओं की बातों को मानना, समझना, उनका मान सम्मान करना, यह भी आगे अब जारी होगा। ये बात आकाश आनंद ने कही है। इसके साथ साथ आगे और आखिरी ट्वीट में कहा है कि आदरणीय बहन जी से इस बात को लेकर आकाश आनंद अपील कर रहे हैं कि मैं अपनी सभी गलतियों को माफ कर मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए, जिसे मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के सम्मान, आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो यहां पर आकाश आनंद ने इस बात को लेकर अपील की है कि जिस तरीके से इसके पहले आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी, तमाम कारणों को लेकर परिपक्वता के तमाम तरीके से कारण देकर बहन मायावती ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया था। जो बहुजन समाज पार्टी से जो उत्तराधिकारी पद था वो उनसे ले लिया गया था, निष्कासित तो नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद अब ये दूसरा मौका जब दिया गया, उसके बावजूद भी जो गलतियां बहन मायावती के नजरे से होती हुई दिखाई दी, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पद मुक्त किया और बहुजन समाज पार्टी से फिर उन्होंने निष्कासित भी कर दिया। लेकिन अब फिर एक बार आकाश आनंद के जरिए अपील की गई है कि उन्हें और एक मौका दिया जाए। इस मौके के बाद तमाम जो उनके माध्यम से गलतियां हुई है, ये गलतियां फिर एक बार दोहराई नहीं जाएगी और अगला जो मौका होगा वो पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए वो कहने के लगाएंगे। और इस दिए गए अगले जिम्मेदारी को लेकर अगर बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद इनकी वापसी होती है तो वो बहन मायावती के आभारी भी रहेंगे। और अगली बार ये भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से बहन मायावती के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाए। तो ये तमाम बातें आकाश आनंद के जरिए आज साझा की गई है। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की इनकी जयंती कल है, लेकिन पूरे संध्या पर आज ये तमाम जो बड़ी अपील है जिसको लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया साझा की जा रही है और लोग लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार 2 बार जिस तरीके से बहन मायावती जी के जरिए जो आकाश आनंद को मौका दिए गए और उन तमाम मौकों पर लगातार खड़े उतरने की बात उम्मीद बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जरिए हुई और खासतौर पर बहन मायावती ने भी की, लेकिन उन तमाम उम्मीदों के आधार पर जिस तरीके से आकाश आनंद को उतरना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी पद से आकाश आनंद को हटाया गया। उसके बाद फिर एक बार मौका दिया गया, उसके बाद फिर उत्तराधिकारी बनाया गया और उत्तराधिकारी बनाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी उनके पास थी। अब नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी उनसे छीन ली गई, उसके बाद उत्तराधिकारी पद से भी हटाया गया और बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया। इसके तमाम चीजों के पीछे की वजह आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ
इनके प्रभाव में आकाश आनंद को देखा गया, जिसके कारण आकाश आनंद को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब यह जो अपील की गई है, क्या इन तमाम अपीलों को लेकर बहन मायावती के जरिए आकाश आनंद, क्या इनकी वापसी फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी में होगी या फिर नहीं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के जरिए काम करने की जो शैली है, उस कार्यशैली के मद्देनजर रखते हुए ये बार बार देखा जाता है कि जिस तरीके से बहन मायावती के माध्यम से तमाम लोगों को जब भी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया जाता है, उन्हें काफी कम ही मौके मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आकाश आनंद इनको दूसरा मौका बहन मायावती ने दिया था, और जो कारण आकाश आनंद को निकालने को लेकर, निष्कासित करने को लेकर बहन मायावती ने दिए थे, वो तमाम कारण काफी ज्यादा गंभीर थे। लेकिन इस बारी अगर आकाश आनंद की वापसी होती है और आकाश आनंद के निष्कासित होने के बाद जो बदलाव बहुजन समाज पार्टी के अंदर, जो मिशन और मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं फिर एक बार परिपक्व और शक्ति कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में नजर आ रही है, क्या इसमें किसी भी तरीके से कोई बदलाव देखने को मिलेगा? आकाश आनंद की अगर वापसी होती है तो क्या कुछ फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी में चीजें परिवर्तित होते हुए दिखाई देगी? ये वक्त ही बताएगा। अब इंतजार है इस अपील के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। तमाम मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।